सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से है। इस्राएलियों के लिए दिए हुए नियमों में पड़ोसी प्रेमी संबंधी नियम पर यहां प्रकाश डाला गया है। न्यायाधीशों से कहा जाता है कि वे किसी का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होकर पड़ोसी का न्याय करें। इसी नियम को सबों के लिए लागू करते हुए कहा गया है कि दूसरों की बदनामी ना करें और उनके प्रति हृदय में भय मत रखें। ये बातें हमें भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरों की चुगली खाना, उनकी गलतियों कमजोरियों को बढ़ाकर बोलना हम लोगों के लिए एक साधारण सी बात बन गई है। जब तक हम खुद उसके शिकार ना बनते तब तक उसकी गंभीरता और पीड़ा हम समझते नहीं। इसलिए लेवी ग्रंथ में यह नियम दिया गया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र से है। संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के प्रसार में यहूदी लोग बाधा डालते हैं और मसीही विश्वासियों को परेशान करते हैं। याद रखें, यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई निजी प्रजा के रूप में जाने जाते हैं कि वे लोग सुसमाचार विरोधी बन गए। आज ईश्वर की चुनी हुई नई जनता हम मसीही लोग हैं। हमें गंभीरता से सोचना है कि क्या हम सुसमाचार के प्रसार प्रचार में बाधा बन जाते हैं। जब हम बाइबल पढ़ने और समझने में रुचि नहीं रखते हैं, जब हम ऐसी रुचि रखने वालों को निरुत्साहित करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो हम भी सुसमाचार के विरोधी बन जाते हैं। आज का सुसमाचार हिम्मत ना हार के नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता पर बल डालता है। उदाहरण के रूप में यीशु कहते हैं कि किस प्रकार एक विधवा के लगातार विनती से तंग आकर एक निर्दयी न्यायकर्ता उसके लिए न्याय करता है। प्रभु का कहना यह है कि यदि एक अधर्मी न्यायकर्ता उस विधवा के लिए न्याय करता है, तो ईश्वर दिन रात उसकी दुहाई करने वाले अपने चुनी हुई लोगों के लिए शीघ्रता से न्याय करेगा। इधर हम लोगों के मन में आवश्यक यह सवाल उठते होंगे कि नित्य प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई क्यों नहीं होती है। प्रार्थना करते करते हम थक चुके हैं, फिर भी प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनते हैं। हम ये ना भूलें कि आज के उपदेश के अंत में प्रभु ने विश्वास की कमी की ओर संकेत करते हुए क्या कहा। जरा सोच ले, हम प्रार्थना कब करते हैं? प्रार्थना क्या होता है? जब हमारे तमाम अन्य प्रयास विसफल हो जाते हैं, तब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। जब सारी दरवाजे हमारे सामने बंद हो जाते हैं, तब हम ईश्वर का दरवाजा पर खटखटाते हैं। और तब वह दरवाजा तुरंत ना खुले तो हम ईश्वर को ही खोजने लगते हैं। रोग बीमारी हो, ऋण भार या कोई अनहोनी हो, हमारा आचरण यही है। कहने का मतलब यह नहीं है कि हम बीमारी में अस्पताल ना जाएं या ऋण मुक्ति के लिए दूसरों से मदद ना मांगे। वहां भागने से पहले हम क्यों एक सेकंड के लिए अपने स्नेही पिता ईश्वर की ओर ना देखें। ध्यान देने का लायक दूसरी बात यह है कि प्रार्थना का सही मनोभाव हमें प्रभु यीशु से गेत्सेमनी से सीखना है। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब यह है
कि हम पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखें। उसके बावजूद भी यदि हमारी प्रार्थना के अनुरूप काम नहीं चलता है तो हम यह विश्वास करना सीखें कि ईश्वर की रहस्यमय योजना हमारे लिए बेहतर अच्छा है। इस प्रकार सोचने के लिए असाधारण सा विश्वास की जरूरत है। फुलटन जे शीन जब वे विद्यार्थी थे, किसी स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में भाग लिया। उस मेधावी छात्र को उसमें विजयी होना आसान था। एक साधारण परिवार का वह बालक स्कॉलरशिप का एक प्रमाण पत्र पाकर फूला ना समाया और अपने पल्ली पुरोहित की ओर भागा और सारी कहानी सुनाई। पुरोहित ने कहा, वो सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दो। शीन हक्का बक्का रह गया। हम लोग भी सोचते होंगे कि फादर ने गलत निर्णय लिया था, गलत सलाह दिया था। दुख तो हुआ, लेकिन शीन ने प्रमाण पत्र फाड़कर फेंक दिया। असल में वह ईश्वर की योजना का भाग था। उस घटना ने शीन के जीवन को एक नया मोड़ दिया। आगे जाकर वह एक पुरोहित बने, आर्च बिशप बने, मशहूर वेदशास्त्री बने एवं 73 किताबों के ग्रंथकार बने। विश्व प्रसिद्ध रेडियो का प्रभाषक बने। धर्म संबंधी उनके साप्ताहिक रेडियो प्रभाषण सुनने वालों की संख्या 40 लाख थी। उनके सेवा कार्यों के लिए वे कई बार पुरस्कृत हुए। 1979 में उनके मृत्यु के कुछ साल बाद वे धन्य घोषित हुए। इन तमाम उपलब्धियों के पीछे का कारण सर्टिफिकेट फाड़ने का वह कार्य रहा। उस समय वो पीड़ादायक जरूर था। सर्टिफिकेट का फायदा उड़ाने पर वह दुनिया के एक मशहूर पंडित या राजनेता बन सकते थे, लेकिन उसे फाड़ने से वह करोड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बन गए और कलीसिया के लिए एक संत मिल गया। संदेश स्पष्ट है। जब हमारे जीवन में कुछ पीड़ादायिनी घटनाएं होती हैं, उसे जीवन का अंत ना समझे, ईश्वर की रहस्यमय योजना पर भरोसा रखते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस दिखाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।